जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, इसका गाजा के नागरिकों पर भारी असर पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप सैकड़ों आम लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि इस बार हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ हमास में शामिल होने का दावा क्या है, जिसका डर इजराइल को काफी दिनों से था। काफी लोगों का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतर गया तो दोनों तरफ से भारी भरकम नुकसान हो सकते हैं। तो आखिर क्या है हिजबुल्लाह और इतना ताकतवर होने के पीछे क्या राज छुपा है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। हिजबुल्लाह लेबनान में एक शिया इस्लामिक राजनीतिक दल और सशस्त्र संगठन है। पहले ये जान लेते हैं कि लेबनान भूमध्य सागर की पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है और ये दुनिया का सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसका राजधानी बैरूत है। और ये हिजबुल्लाह उस देश का एक संगठन है। हिजबुल्लाह का शाब्दिक माना अल्लाह का दल है। 1982 में लेबनानी शिया लोगों का एक दल इजरायलियों को लेबनान से निकाल दिया और वहाँ एक इस्लामिक गणतंत्र स्थापित करने के लिए हिजबुल्लाह का गठन किया। इस टीम को बनाने का मुख्य उद्देश्य इजरायलियों के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि हमास जैसा हिजबुल्लाह कमज़ोर नहीं है। हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग ईरानी रिवोल्यूशन गार्ड्स तथा इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स से हुई है, जो ईरानी सशस्त्र बल की एक शाखा है और इसीलिए हिजबुल्लाह को इतना मजबूत कहा जाता है। बात करें हिजबुल्लाह और इजराइल की युद्ध की, तो इसका इतिहास काफ़ी लंबी है। 1982 के इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने एक इजरायली सेना शिविर पर हमला किया और 72 इजरायली सेना को मार डाला। फिर 1983 में हिजबुल्लाह का गुरिल्ला हमला सबसे सफल और भयानक हमलों में से एक है। इजरायली कमांडर गुइजुर ने हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे बड़ा गुरिल्ला समूह कहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिकी सेना अड्डे पर आत्मघाती बम हमले की 241 अमेरिकी नौसेनाओं को और 58 फ्रांसीसी सेनाओं को मार डाला। 1984 में इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजरायली सेना के मुख्यालय पर एक जोरदार हमला किया। उसमें 22 अधिकारियों के साथ 132 इजरायली सेना मारे गए। इसके अलावा अगर हम इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ऐतिहासिक संघर्ष पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने कई बार इजरायलियों को तबाह किया है। साथ ही इजराइल ने भी पलटा वार किया है, लेकिन इजराइल के पलटा वार से हिजबुल्लाह को ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के जवाब में हिजबुल्लाह की इस्तीफा के 40 साल बाद ये दल एक रेगटैग संगठन से मध्य पूर्व में सबसे बड़े और सबसे भारी हथियारों से लैस एक दल बन गया है। और पिछले कुछ वर्ष में हिजबुल्लाह अपनी सेना शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास वर्तमान में 1 लाख से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ने वाले लड़ाकू मौजूद हैं। इसके अलावा भी हिजबुल्लाह के पास कई घातक मिसाइलें मौजूद हैं, जिसके ज़रिए वो इजरायली जहाज़ों को भूमध्य सागर की तट पर ही रोक सकते हैं। साथ ही हिजबुल्लाह के पास मॉडर्न ड्रोन भी मौजूद है, जिससे वो हमला कर सकते हैं और खुफिया जानकारी भी इकट्ठे कर सकते हैं। मध्य पूर्व विश्लेषक जो मैकारन ने कहा है कि हिजबुल्लाह पिछले 4 दशकों में अपनी सेना और अपने हथियारों को बढ़ाता जा रहा है और दुनिया की एक ताकतवर संगठन होने जा रहा है। हिजबुल्लाह के पास लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रॉकेट मौजूद है, जो 3 तरह की लंबी दूरियों को तय कर सकते हैं। एक है 40 किमी और एक है 75 किमी और एक 200 से 700 किमी तक लंबी को तय कर सकते हैं। इसके अलावा भी हिजबुल्लाह के पास पूरी से 200 से अधिक 50 मीटर रेंज के मिसाइल रॉकेट भी मौजूद है। साथ ही हिजबुल्लाह के पास सैकड़ों रिमोट कंट्रोल एयर मिसाइल भी है, जिसके जरिए खुफिया जानकारी जुटाकर फोटोग्राफी के जरिए जानकारी जुटाई जा सकती है, जिसे ग्रैंड लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। फिर हिजबुल्लाह के पास है हजारों एंटी टैंक मिसाइल। इन एंटी टैंक मिसाइलों में IDF तथा इजरायली रक्षा बल की तीसरी वर्जन भी मौजूद है, जिसके जरिए वो पश्चिमी सेनाओं की चित्रें उड़ा सकते हैं। उसी के साथ विमान भेद करने वाली मिसाइल भी मौजूद है, जैसे कि SA-7, SA-8, SA-14 और SA-17 जैसी पोर्टेबल मिसाइलें भी मौजूद हैं। साथ ही SA-22 जैसे मिसाइलें भी मौजूद हैं। और वाहन हथियारों में से है रूस निर्मित युद्ध टैंक जैसे T-52, T-62,
और T-72 जैसे मजबूत युद्ध टैंक भी शामिल है। लेकिन आखिरकार याद रखने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, आजकल इजराइल को दबाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका का हाथ है। साथ ही टेक्नोलॉजी पर भी इजराइल बहुत आगे जा चुका है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? देखते हैं कब तक रुकते हैं वार। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।